जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सैंडविच थ्योरम के बारे में। सैंडविच थ्योरम फॉर सीक्वेंस। देखो सैंडविच थ्योरम होता क्या है। मान लो आपके पास तीन सीक्वेंस है ए एन, बी एन और सी एन। अब वो तीनों सीक्वेंस में ये रिलेशन है, दैट इज ए एन लेस और इक्वल्स टू बी एन, सी एन लेस और इक्वल्स टू बी एन। तो ए एन और बी एन के बीच में कहीं सी एन है। और मान लो आपको ए एन और बी एन की लिमिट पता है कि ए एन क्या है, एल पे कन्वर्ज हो रहा है, बी एन भी एल पे कन्वर्ज हो रहा है। तो अगर आपका ए एन एल पे कन्वर्ज हो रहा है, बी एन एल पे कन्वर्ज हो रहा है, तो ए एन और बी एन के बीच जो सी एन है वो भी किस पे कन्वर्ज होगा, एल पे। वो भी किस पे कन्वर्ज होगा, एल पे। दैट इज व्हाट दिस सैंडविच थ्योरम। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, आपको मान लो इसको प्रूव करना है जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको आप सैंडविच थ्योरम से कैसे प्रूव कर सकते हो। साइन एन बाय एन, देखो हमें साइन की लिमिट पता है -1 लेस और इक्वल्स टू साइन एन लेस और इक्वल्स टू 1। तो साइन की रेंज क्या है, -1 से 1। अब देखो आपके एग्जांपल में आपको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में एन चाहिए, तो इसको एन से डिवाइड कर दो एवरीवेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीक्वेंस। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी -1 बाय एन लेस और इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी साइन एन बाय एन लेस और इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय एन। तो देखो एन टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पर 1 बाय इंफिनिटी क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ भी 1 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मान लो आपका ए एन है, ये आपका बी एन है और ये आपका सीक्वेंस सी एन है। तो ए एन 0 पे कन्वर्ज हो रहा है, बी एन 0 पे कन्वर्ज हो रहा है, तो ये किस पे कन्वर्ज होगा, इसकी भी लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से दैट बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन n अपॉन n इज 0। तो आप कोई ऐसा सीक्वेंस बता दो ए एन जो सी एन से छोटा हो और बी एन जो सी एन से बड़ा हो, उन दोनों की अगर लिमिट 0 हो रही है तो सी एन की लिमिट भी 0 होगी जो ए एन और बी एन के बीच में है। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जांपल, द cos स्क्वायर n डिवाइडेड बाय 3n, ये भी 0 पे कन्वर्ज हो रहा है। अगर आपको ऐसा प्रूव करना है तो देखो पहले न्यूमरेटर पार्ट देखो, cos स्क्वायर n। देखो हमें पता है कि cos की रेंज क्या होती है, -1 से 1 cos n, बट यहाँ पे cos स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, तो ये cos स्क्वायर n जो लिखा है उसकी रेंज क्या होगी, 0 से 1। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, 3n, तो ये सबको क्या करो, 3n से डिवाइड कर दो, इसको भी 3n से डिवाइड कर दो। एंड आफ्टर दैट टेक द लिमिट ऑन बोथ साइड। देखो 0 बाय 3n तो 0 ही होता है, तो यहाँ पर लिमिट लगाने का कोई मीनिंग है नहीं। एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी cos स्क्वायर n 3n लेस और इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय 3n। तो देखो यहाँ पर ये जो 0 है, 0 0 पे ही कन्वर्ज होगा। व्हेन यू अप्लाई लिमिट इंफिनिटी ओवर हियर 3 टू इंफिनिटी, और 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो ये भी 0 पे कन्वर्ज हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो लोअर बाउंड है वो 0 पे कन्वर्ज हो रहा है, या आप बोल दो जो लोअर सीक्वेंस है आपका ए एन वो 0 पे कन्वर्ज हो रहा है, बी एन भी 0 पे कन्वर्ज हो रहा है, तो जो मिडल वाला है वो भी 0 पे कन्वर्ज होगा। दैट इज व्हाट द सैंडविच थ्योरम टेल्स। सो बाय सैंडविच थ्योरम we can say that the limit n tends to infinity cos square n 3n is 0। तो इस तरह से आप इसको सैंडविच थ्योरम को यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।